जरा सोचिए, आप अमेजन की गहरी नदी के किनारे खड़े हैं। सामने पानी में छुपा है एक मगरमच्छ, ताकतवर जबड़े, स्टील जैसी स्किन और मौत जैसी पकड़। दूसरी तरफ है एक एनाकोंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सांप, जिसकी जकड़ इतनी ताकतवर है कि हाथी तक बेहोश हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, अगर ये दोनों आमने सामने आ जाएं, तो नदी का असली बादशाह कौन बनेगा? चलिए आज इसी रहस्यमयी और खतरनाक लड़ाई को समझते हैं। धरती के सबसे पुराने शिकारियों में से एक मगरमच्छ। ये 200 मिलियन सालों से भी ज्यादा समय से इस ग्रह पर है। इन्होंने डायनासोर का युग देखा और उसके अंत के गवाह भी बने। जब बड़े बड़े डायनासोर विलुप्त हो गए, तब भी ये बच गए, क्योंकि इनकी बनावट एकदम परफेक्ट थी। एक ऐसा डिजाइन जिसे लाखों सालों में बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये असल में चलते फिरते जीवाश्म है, समय को मात देता एक जीता जागता सबूत। इनकी असली ताकत इनके जबड़ों में छिपी है। 300-700 पाउंड पर स्क्वायर इंच पीएसआई की बेमिसाल ताकत। ये शेर या ग्रेट व्हाइट शार्क से भी कई गुना ज्यादा है। इस दबाव से स्टील तक मुड़ सकता है, तो इंसान की हड्डियों का क्या होगा, ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, जहां इनके जबड़े बंद करने की ताकत बेहिसाब है, वहीं इन्हें खोलने वाली मांसपेशियां बेहद कमजोर होती है। इतनी कमजोर कि इन्हें सिर्फ हाथों के जोर से भी बंद रखा जा सकता है। ये एक घात लगाकर हमला करने वाले शिकारी हैं। पानी में ये किसी लकड़ी के लट्ठे की तरह शांत पड़े रहते हैं, घंटों तक बिना हिले डुले। सिर्फ इनकी शिकारी आंखें और नथुने पानी की सतह पर दिखाई देते हैं। ये धीरज का एक खतरनाक खेल है, और जैसे ही कोई प्यासा जानवर करीब आता है, ये शांति एक जानलेवा विस्फोट में बदल जाती है। एक पल में ये पानी से बाहर निकलते हैं, शिकार को जबड़े में दबोचकर गहराई में खींच ले जाते हैं। फिर शुरू होता है इनका सबसे क्रूर दांव, डेथ रोल। ये अपने शरीर को तेजी से घुमाते हैं, जब तक कि शिकार बेजान न हो जाए। इनकी त्वचा कोई आम खाल नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक कवच है। इसके नीचे हड्डी की प्लेटें होती हैं, जिन्हें ऑस्टियोडर्म्स कहते हैं। ये इतनी मजबूत होती है कि पुराने जमाने की गोलियां भी इन्हें भेद नहीं पाती थी। ये कवच इन्हें दूसरे शिकारियों से बचाता है। धीरज, ताकत और एक प्राचीन डिजाइन, ये सब मिलकर मगरमच्छ को एक परफेक्ट किलिंग मशीन बनाते हैं। ये पानी में छिपी वो खामोश मौत है, जो एक झटके में आपको अपने अंधेरे साम्राज्य में खींच ले जाती है, जहां से वापसी नामुमकिन है। अमेजन का सबसे बड़ा सांप, लंबाई 30 फीट तक, वजन 200 किलो तक। जहर नहीं होता, लेकिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंस्ट्रिक्टर है। शिकार पकड़ने का तरीका, पानी में छुपा रहता है, अचानक अटैक करता है और अपने शरीर से लपेटकर जकड़ देता है। प्रेशर इतना कि इंसान की हड्डियां एक एक कर टूट जाएं। निगलने की क्षमता पूरा हिरण, कैपिबारा और यहां तक कि मगरमच्छ तक को निगल सकता है। एनाकोंडा की सबसे बड़ी ताकत है उसकी चुप्पी और उसकी पकड़, जिसमें जाने के बाद कोई वापसी नहीं। अमेजन के घने जंगलों के काले पानी में दो बादशाहों का राज है। एक तरफ है ग्रीन एनाकोंडा, पानी का वो दैत्य जो अपनी ताकत से किसी भी शिकार का दम घोंट सकता है, और दूसरी तरफ है ब्लैक केमन, मगरमच्छों का वो राजा जिसके जबड़े में फंसकर बचना नामुमकिन है। ये दोनों अपने इलाके के सिकंदर हैं, लेकिन जब भूख और अस्तित्व की लड़ाई इन्हें आमने सामने ले आती है, तो क्या होता है? अब सोचिए, अगर ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जाएं, तो अमेजन का पानी किसके खून से लाल होगा? अगर केमन को मौका मिला, तो वो घात लगाकर हमला करेगा। पानी की सतह पर शांत दिखने वाला ये शिकारी पलक झपकते ही अपने शिकार पर टूट पड़ता है। अगर मगरमच्छ ने पहले अटैक किया, तो उसके जबड़े एनाकोंडा के लिए मौत का फंदा बन जाएंगे। एक ब्लैक केमन की बाइट फोर्स 300-700 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक होती है। इतनी ताकत कि वो स्टील को भी मोड़ दे। अगर ये जबड़े एनाकोंडा के सिर या शरीर पर लग गए, तो एक ही झटके में उसकी हड्डियां टूट जाएंगी और उसकी मोटी चमड़ी और मजबूत मांसपेशियां भी चीर जाएंगी। लेकिन अगर एनाकोंडा ने पहले पकड़ लिया, तो वो अपनी बिजली जैसी फुर्ती से मगरमच्छ पर झपटेगा। एक बार पकड़ बन गई, तो फिर शुरू होगा मौत का वो नाच जिसे कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। एनाकोंडा अपने विशाल शरीर को मगरमच्छ के चारों ओर लपेटना शुरू कर देगा। हर बार जब मगरमच्छ सांस छोड़ेगा, एनाकोंडा अपनी पकड़ और कसता जाएगा। ये सांप हड्डियां नहीं तोड़ता, बल्कि ये धीरे धीरे खून के बहाव को रोककर और फेफड़ों को दबाकर उसका दम घोंट देता है। मगरमच्छ का कवच भी इस दबाव के आगे बेअसर हो जाता है। ये लड़ाई पानी में लड़ी जाएगी, जो दोनों का ही इलाका है, लेकिन यही उनकी कमजोरी भी है। दोनों ही हवा में सांस लेते हैं,
मगरमच्छ अपनी सांस 30 मिनट तक रोक सकता है, जबकि एनाकोंडा भी 10-15 मिनट तक ही पानी के नीचे रह सकता है। इसका मतलब है कि लड़ाई का नतीजा इस पर भी निर्भर करेगा कि कौन किसे ज्यादा देर तक पानी के नीचे रखने में कामयाब होता है। एनाकोंडा की कोशिश होगी कि वो मगरमच्छ को सतह पर जकड़े, जबकि मगरमच्छ चाहेगा कि वो सांप को गहरे पानी में खींचकर डुबो दे। जंगल में देखा गया है कि आकार ही विजेता तय करता है। एक विशाल एनाकोंडा आसानी से एक छोटे केमन को निगल जाता है, वहीं दूसरी ओर एक बड़ा ब्लैक केमन किसी भी एनाकोंडा को काटकर टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इसीलिए जब दो बराबर आकार के दैत्य टकराते हैं तो ये लड़ाई मिनटों में खत्म नहीं होती। ये एक धीमा और क्रूर संघर्ष होता है। पानी के अंदर मौत की ये लड़ाई मिनटों में नहीं बल्कि घंटों तक चल सकती है, जब तक एक शिकारी दूसरे का शिकार नहीं बन जाता। तो इस महायुद्ध का फैसला क्या होगा? अगर एक छोटे मगरमच्छ का सामना एक विशाल एनाकोंडा से हो तो एनाकोंडा अपनी अविश्वसनीय ताकत से उसे जकड़कर पानी में खींच लेगा। वहीं दूसरी ओर एक विशालकाय मगरमच्छ के सामने एक छोटा एनाकोंडा आ जाए तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। मगरमच्छ का एक ही वार काफी होगा, लेकिन असली सवाल है जब दोनों बराबर के हों। एक 20 फुट का मगरमच्छ बनाम एक 20 फुट का एनाकोंडा। यहाँ विशेषज्ञों का मानना है कि मगरमच्छ को थोड़ी बढ़त हासिल है। इसका कारण है उसका सबसे बड़ा हथियार, जबड़े। ये 3700 psi के दबाव से हमला करते हैं, जो स्टील को भी कुचल सकता है। इसके नुकीले दांत एनाकोंडा की मुलायम त्वचा को आसानी से चीर सकते हैं, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि एनाकोंडा कमजोर है, उसका हथियार है उसकी जकड़, जिसे कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। अगर एनाकोंडा को मगरमच्छ के शरीर पर कुंडली मारने का मौका मिल गया तो वो हर सेकंड दबाव बढ़ाता जाएगा, जो खून का बहाव रोककर दम घोंट देता है। लेकिन एनाकोंडा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मगरमच्छ के जबड़ों से बचना। अगर मगरमच्छ ने घूमकर एनाकोंडा का सिर दबोच लिया तो खेल वहीं खत्म। मगरमच्छ का प्रसिद्ध डेथ रोल, पानी में घूमकर शिकार को चीर देने की तकनीक, एनाकोंडा के विशाल शरीर को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। तो सारे तथ्यों को तौलने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नदी के इस सिंहासन के युद्ध में मगरमच्छ का पलड़ा थोड़ा भारी है। उसकी बख्तर